अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में और उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे कराची की, जहां से इत्तलात अच्छी नहीं आ रही। जी हां, बिल्कुल कराची में जो अब हालात हैं वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। एक बीमारी कराची शहर में इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रही है और इस वक्त कराची का हर दूसरा शहरी बुखार की अलामात में मुब्तला है। शदीद किस्म का बुखार भी, कोई आम बुखार नहीं, शदीद किस्म का बुखार है। हस्पतालों के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में मरीज़ रोज़ की बुनियाद पर लाए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टरों ने अब इस हवाले से ख़तरनाक सिचुएशन को देखते हुए ख़तरे की घंटी बजा दी है और इस सूरत हाल पर ये ख़दशा ज़ाहिर कर दिया है खुदा न खास्ता कराची में ये वबा की सूरत इख्तियार कर सकता है। ये सूरत हाल कराची शहर में फैली हुई है इस वक्त और इससे बचा कैसे जा सकता है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इस हवाले से मैं तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल के साथ बात कर लूँगी और ख़ुसूसी तौर पर कराची के वो कौन से एरियाज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस बीमारी से। मैं तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल के साथ बात करूँगी, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये करूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट आप लोगों को फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें। व्यूवर्स, हम बात करेंगे कराची में फैलने वाली इस वबा के मुतालिक, जो कि वबा की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है तकरीबन। लेकिन उससे पहले एक और बीमारी जो कि पाकिस्तान में ख़तरनाक तरीके से दस्तक दे रही है वो है मंकी पॉक्स। जी हाँ, कराची से ही इत्तलात आ रही हैं। कराची में एक और मंकी पॉक्स का जो है वो भी केस सामने आया है और वो आया है कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जो एक शख्स सऊदी अरब से यहाँ पर आया और बताया जा रहा है कि जद्दा से जो है आने वाली ये परवाज़ थी जिसमें एक मुसाफिर में ये अलामात थीं और जो अलामात थी वो मंकी पॉक्स की थी। उसको फ़ौरी तौर पे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उस शख्स का ताल्लुक़ एबटाबाद से बताया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं खलीजी ममालिक से जो लोग आ रहे हैं उनके अंदर मंकी पॉक्स काफ़ी ज़्यादा अलामात हैं। अभी कराची में पिछले ही दिनों 3 केसेस रिपोर्ट हुए थे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो ये एक इंतहाई संगीन सूरत हाल है इस हवाले से कि कराची शहर वैसे ही इस वक्त बीमारियों के झकड़े में है। देखा जाए तो बीमारी झकड़ी हुई है इस वक्त कराची को और मज़ीद एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी दस्तक दे रही है शहर को और एयरपोर्ट पे इस तरीके के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इस शख्स को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस हवाले से फ़ौरी तौर पे इक़दामात जो किए जा रहे हैं उनमें मज़ीद जो है तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये मंकी पॉक्स कराची शहर में फैलता है तो यहाँ सूरत हाल पहले से ही ख़राब है, मज़ीद ख़राब हो सकती है और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर सकते हैं कराची के शहरी। अब मैं बात करूँगी शहर में इस वक्त हो क्या रहा है। जी हाँ, दूसरा जो शहरी है कराची का वो बुखार में मुब्तला है। बुखार भी कोई ऐसा बुखार नहीं, तेज़ तरीन बुखार है, जोड़ों में दर्द है, उल्टियाँ हैं और लोग काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। जौक दर जौक लोग जो हैं हस्पतालों में दाखिल किए जा रहे हैं। हुआ क्या है कराची में, मैं पहले तो आपको ये बताऊँ। सिंध की बात कर लेते हैं। पूरी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सिंध में होने वाली हालिया बारिशों के बाद रोडों की हालतें तो ख़राब थी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो वबा फूट पड़ी है वो है बीमारी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की। और ये इसलिए क्योंकि हालिया बारिशों के बाद जो हालात देखने को मिले, जो गंदगी सामने आई, उससे मच्छरों की भरमार थी और उस भरमार होने से मच्छरों की ये बीमारियां फूटने लगी हैं। सिंध में भी बड़े तेज़ी से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध के दारुल हुकूमत कराची से इत्तलात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिना और सिविल हॉस्पिटल में ये इत्तलात आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में रोज़ की बुनियाद पर जो है चिकनगुनिया के मरीज़ लाए जा रहे हैं जिनमें अलामात एक जैसी ही हैं और बताया जा रहा है कि इनमें चिकनगुनिया की तशखीस हो रही है। लेकिन यहाँ सूरत हाल इक़्तिदाम नहीं हो रही। सूरत हाल अबतर यहाँ इसलिए है कि हमने ख़ुद पर्सनली तौर पर कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ का विज़िट किया और वहाँ पर गली महल्लों के डॉक्टर्स और जो नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनसे मालूमात नहीं, तो वहाँ के डॉक्टर्स और अमलों का इस हवाले से जो इंकशाफात थे वो बड़े हैरान कुन थे हमारे लिए, इसलिए क्योंकि उनका ये कहना था कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों के करीब मरीज़ आ रहे हैं और तकरीबन तब सबके अंदर अलामात एक जैसी ही हैं। तेज़ बुखार की अलामात है, शदीद सर दर्द है, उल्टी है, मतली है और जिस्म में मतलब बॉडी पर कुछ इन्फेक्शंस भी हैं लोगों को।
ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों को एक ही जैसी अलामात के बायस हम टेस्ट जो है लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अलामात डेंगू या मलेरिया या फिर चिकनगुनिया की ही हैं। लेकिन सूरत हाल और मज़ीद अबतर ये है कि वहाँ के मतलब अमले का और जो स्टाफ है उसका बताना है कि लोग टेस्ट नहीं करवा पा रहे, क्योंकि जो इंतहाई गरीब तबका है वो इससे बहुत शदीद मुतासिर है। एक टेस्ट इस वक्त चिकनगुनिया का वो तकरीबन कराची में 4000 के लगभग हो रहा है, और जो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो वैसे ही पिसा हुआ है महंगाई के तले, इस वक्त महंगाई का बोझ उठा नहीं पा रहा, वो इस टेस्ट को कराने की साख्त नहीं रखता, और वो लोग इस बीमारी से मज़ीद मुतासिर हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। नॉर्मल CBC करवा के डॉक्टर्स इस चीज़ को अब देख रहे हैं कि मजबूरी के तौर पर, क्योंकि जो चिकनगुनिया का टेस्ट है वो तकरीबन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि लोग नहीं करवा पा रहे। डेंगू की भी बताया जा रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है डेंगू टेस्ट की भी, जिसके बायस इसकी तशख़ीस जो है फ़ौरी तौर पर नहीं हो पा रही और सिचुएशन अबतर भी हो रही है। तो पहले तो हुक्काम को इस चीज़ को देखना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इनके टेस्ट जो हो रहे हैं इसमें कोई रिलीफ़ होना चाहिए, ताकि आम गरीब आदमी जो इससे मुतासिर हो रहा है वो एटलीस्ट टेस्ट तो करवा सके। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि कराची में डॉक्टर्स बता रहे हैं जो कि प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे ये सिचुएशन भी सामने आ रही है कि जो तेज़ बुखार के अलामात हैं उसमें साथ साथ जो अलामात आ रही हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन और सेम अलामात हैं, कोरोना से मिलती जुलती अलामात हैं जो मरीज़ों में पाई जा रही हैं। तो ये भी सूरत हाल इस वक्त ख़राब दिखाई दे रही है। कराची में बीमारियों का राज है इस वक्त, वबा के तौर पर ये फूट पड़ी है बीमारी। अब मैं आपको ये बताऊं कि डॉक्टर्स माहिरीन जो जिना और सिविल के स्पेशलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़दशा ये है कि आने वाले दिनों में ये वबा की सूरत इख्तियार कर जाएगा कराची में, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल होगी। इस वक्त कराची के शहर में फ़ौरी तौर पर इस तेज़ी से फैलती हुई बीमारी को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हालिया बारिशों के बाद हमने देखा कि शहर में किसी भी किस्म की कोई स्प्रे नहीं हुए, ना सिंध में ऐसा कुछ हुआ। हम कराची की बात कर रहे हैं, हमने कराची में विज़िट किया है, तो हम यहाँ का आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब है। सिंध की सूरत हाल इससे ज़्यादा अबतर है, वहाँ पर हस्पताल में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। सबसे अहम बात मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर बहुत चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ के हस्पतालों का जो इतना अच्छा मयार नहीं है इस वक्त, तो वहाँ भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। अब कराची के जो कौन से एरियाज़ हैं जो इससे ज़्यादा मुतासिर हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं कराची के वो एरियाज़ जो ज़्यादातर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कचरे के ढेर हैं, गंदगी है, वो एरियाज़ ज़्यादा मुतासिर हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि औरंगी टाउन के इत्तलात हैं, वहाँ पर ये केसेस काफ़ी हो रहे हैं। लांडी कुरंगी से केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। मलीर शाह फैसल कॉलोनी के एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। कस्बा कॉलोनी, इस तरीके के कुछ एरियाज़ हैं जिनका मैं नाम ले रही हूँ जहाँ ये वबा की सूरत में फैला हुआ है। तो यहाँ के शहरियों को अपने घरों में फ़ौरी तौर पर स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, सबसे अहम बात, डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि चिकनगुनिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी मरीज़ को, अगर ये कोई मरीज़ इसमें मुब्तला है तो उस मरीज़ से दूसरे मरीज़ को भी लग सकती है। उसकी वजूहात ये हैं कि जो मच्छर चिकनगुनिया का होता है वो उस मरीज़ जो जिससे वो मरीज़ मुतासिर होता है, तो जब उस मरीज़ को एक नॉर्मल मच्छर भी काटता है तो उसके अंदर वो जहर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है जो उस मरीज़ के अंदर होता है, जिसके बायस ये ख़दशा मौजूद है कि फिर इर्द गिर्द आपके उस तरीके के मच्छर जो हैं वो मौजूद हैं और आपको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं इस बीमारी की सूरत में। और इसी वजह से ये बीमारी अब वबा की सूरत इख्तियार कर रही है। तो पहले तो अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर आप लोग गली महलों में स्प्रे करवाइए, अपने घरों में स्प्रे करवाइए। ख़ुसूसी तौर पर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दिन के टाइम ये मच्छर जो है मुतासिर करता है, रात के टाइम मुतासिर नहीं करता है, ये दिन के टाइम हमला आवर होता है मच्छर। तो ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखें बच्चों का। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो इस वक्त मौसम भी चेंज हो रहा है कराची का, तो इस हवाले से अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें और इस ठंडे गर्म खानों से परहेज़ करें। एकदम ठंडा और एकदम गर्म खाने से चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कराची में ये भी इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि ये केसेस कोरोना से मिलते जुलते आ रहे हैं। तो कराची में इस वक्त ये सूरत हाल संगीन से संगीन स्तर होती जा रही है। हुकूमत को
फ़ौरी तौर पर इस पे इक़दामात करने चाहिए। कराची में फ़ौरन स्प्रे करवाना चाहिए। कचरों की भरमार है, बारिश के बाद सिंध की सूरत हाल अबतर है। सिंध का दारुल हुकूमत कराची इस वक्त बीमारियों का गढ़ बन चुका है और शदीद तरीन यहाँ पर लोग मुतासिर हैं। सबसे अहम बात तो ये जो बीमारियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन बीमारियों के टेस्ट इतने महंगे हैं कि लोगों का कहना है, जिनसे हमारी बात हुई है लोगों से, वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी अफोर्डमेंट ही नहीं है, हमारे ऐसे हालात ही नहीं है कि हम ये 4000 का एक बंदा टेस्ट करा सके। तो इस पर हुकूमत सिंध को फ़ौरी तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें व्यूअर्स, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं फिर बताऊँगी आप लोगों को, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, अभी फिर आप लोगों को ये बताऊँ कि जो कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चे और बुज़ुर्ग, ख़वातीन इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी और अपना भी। फ़िल वक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, और अगर आपके एरिया में इस तरीके के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे आकर बताइए। वीडियो कैसी लगी वो भी राय का इज़हार कीजिए कमेंट सेक्शन में। अभी इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।